मैं शमशेर खान, सहआचार्य गणित, राजकीय कन्या महाविद्यालय चोम। आज है प्रमेय। किसी ग्रुप जी का कोई उपग्रुप n एक प्रसामान्य उपग्रुप होता है यदि और केवल यदि प्रत्येक वाम सहसमुच्चय दक्षिण सहसमुच्चय हो। यदि और केवल यदि, इसको दोनों तरफ से प्रूव करना पड़ेगा। दूसरा, ये जो थ्योरम है ये मूल रूप से इसकी परिभाषा ही अपन ने जो लिखी वही है कि प्रत्येक वाम सहसमुच्चय दक्षिण सहसमुच्चय हो। मतलब एक्स एन यदि मतलब सहसमुच्चय आपने पढ़ा है। सहसमुच्चय क्या होता है कि एन कोई जी का एक अरिक्त उपसमुच्चय हो। एन क्या है? जी का एक अरिक्त उपसमुच्चय हो तथा जी का कोई अवयव मान लिया एक्स ले लिया तो एक्स एन क्या होता है? वाम सहसमुच्चय। एन एक्स क्या होता है? दक्षिण सहसमुच्चय। एक्स एन में अवयव कैसे होते हैं? एक्स एन क्या है? वाम सहसमुच्चय, मतलब एक समुच्चय है। समुच्चय है तो उसमें अवयव होंगे। तो अवयव कैसे होते हैं? एक्स एन इजिकल टू मजले कोष्टक में एक्स स्मॉल एक्स, मतलब ये तो फिक्स रहेगा, और एक्स एन, इसमें एक्स एन क्या है? कैपिटल एन लेते हैं। तो एक्स एन, एन एक उपसमुच्चय है किसका? जी का, और एक्स जी का अवयव है। तो एक्स एन में अवयव कैसे होंगे? एक्स तो फिक्स रहेगा और एन के सारे अवयवों को एक्स के साथ संक्रिया लगाते जाओ, गुणा करते जाओ, और जो भी अवयव आए वो सारे एक्स एन के अवयव हैं। जैसे मैंने सहसमुच्चय पढ़ाते समय पढ़ाया था ना, जेड प्लस, इसके सारे सहसमुच्चय लिखो तो जेड प्लस का सहसमुच्चय क्या होगा? 3z, 3 इंटू जेड। जेड प्लस क्या है? जेड एक, जेड का जेड एक पूर्णांकों का समुच्चय है 3z। तो उसमें अवयव जेड में तो अवयव कैसे हैं? 0 1 2 3 4 5, इधर माइनस में -1 -2 -3, और 3z में अवयव कैसे होंगे? 0 3 6 9, माइनस में -3 -6 -9। तो ये तो सहसमुच्चय। तो आपके ये भी क्लियर रहना चाहिए कि अपन पढ़ क्या रहे हैं? सहसमुच्चय। सहसमुच्चय क्या है? एक समुच्चय। समुच्चय यदि है तो उसमें अवयव है। समुच्चय यदि है तो, हालांकि एक आप ये भी कह सकते हो कि नहीं सारे समुच्चय में अवयव नहीं होते, रिक्त समुच्चय के अलावा, फाई के अलावा सभी समुच्चयों में अवयव होते हैं। तो अपन ने अरिक्त उपसमुच्चय की बात की है तो इसका मतलब उसमें अवयव है। और जी का एक अवयव लिया और एन के सारे अवयवों को उसके साथ संक्रिया लगा दी, जो अवयव प्राप्त होते हैं वो एक सहसमुच्चय के अवयव हो गए। दूसरा अवयव लिया, जैसे एक्स लिया तो एक्स के साथ एन के सारे अवयव ले लिए, फिर वाई लिया तो वाई के साथ सारे एन के अवयव ले लिए, संक्रिया लगा दी, जो अवयव प्राप्त होते हैं वो उस सहसमुच्चय के अवयव होंगे। तो एक्स एन इज इक्वल टू मजले कोष्टक में एक्स एन का कोई अवयव, मतलब प्रत्येक अवयव उसमें आएंगे एक्स के साथ एन के अवयव। तो अपन समुच्चय को इस फॉर्म में लिख सकते हैं एक्स एन 1 एक्स एन 2 एक्स एन 3 डैश 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 डैश, या एक्स एन ओब्लिक एन बिलोंग्स टू एन, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। ठीक है, तो ये तो समुच्चय की बात आई। अब अपन प्रसामान्य उपग्रुप पे चलते हैं। तो ये कह रहा है कि एन प्रसामान्य उपग्रुप तभी होगा जब इसके सारे दक्षिण सहसमुच्चय वाम सहसमुच्चय हो, या वह सारे वाम सहसमुच्चय दक्षिण सहसमुच्चय हो। तो प्रमाण में माना एन जी का एक प्रसामान्य उपग्रुप है, माना एन जी का एक प्रसामान्य उपग्रुप है, ये अपन ने मान लिया। अपन ने पहले पिछली थ्योरम प्रूव की थी कि यदि एन जी का प्रसामान्य उपग्रुप है तो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी, एक्स एन एक्स इनवर्स इज इक्वल टू एन। देन एक्स एन एक्स इनवर्स के साथ एक्स की संक्रिया लगा दी, तो उधर भी दोनों तरफ एक्स की संक्रिया लगा दी, तो एक्स एन एक्स इनवर्स कोष्टक में बाहर एक्स इज इक्वल टू एन एक्स, या साचर्यता लगा दें तो अपने को प्राप्त हो जाता है एक्स एन इज इक्वल टू एन एक्स। तो अपने प्रूव क्या कर दिया कि एन प्रसामान्य उपग्रुप होगा यदि और केवल यदि वाम सहसमुच्चय दक्षिण सहसमुच्चय हो या दक्षिण सहसमुच्चय वाम सहसमुच्चय हो। विलोमतः
माना एक्स एन इज इक्वल टू एन एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। इसका उल्टा विपरीत अपन ने मान लिया। तो एक्स एन इज इक्वल टू एन एक्स। अब दोनों तरफ एक्स इनवर्स की संक्रिया लगा दी, तो एक्स एन एक्स इनवर्स इज इक्वल टू एन एक्स एक्स इनवर्स, या एक्स एन एक्स इनवर्स इज इक्वल टू एन ई, या एक्स एन एक्स इनवर्स इज इक्वल टू एन। और इससे एन क्या हो गया, जी का एक प्रसामान्य उपरूप हो गया। तो ये थ्योरम आपकी कंप्लीट। अगली थ्योरम, अगला प्रमेय। प्रमेय क्या है, किसी ग्रुप जी का कोई उपग्रुप एन एक प्रसामान्य उपग्रुप होता है यदि और केवल यदि जी में एन के किन्हीं दो दक्षिण सहसमुच्चयों का या दो वाम सहसमुच्चयों का गुणा दक्षिण सहसमुच्चय या वाम सहसमुच्चय। मतलब अगर दक्षिण सहसमुच्चय लिया है तो उनका दोनों दक्षिण सहसमुच्चयों का गुणा दक्षिण सहसमुच्चय हो, या वाम सहसमुच्चय लिया है तो उन दोनों सहसमुच्चयों का गुणा वाम सहसमुच्चय हो। तो ये कब होगा, एन कब होगा, प्रसामान्य उपग्रुप कब होगा, यदि उसके दक्षिण सहसमुच्चयों का गुणा एक दक्षिण सहसमुच्चय हो। प्रमाण के लिए माना एन जी का एक प्रसामान्य उपग्रुप है। थ्योरम कैसी है, यदि और केवल यदि की थ्योरम है। तो अपन मान लेते हैं माना एन जी का एक प्रसामान्य उपग्रुप है तथा एक्स वाई बिलोंग्स टू एन, ये अपन ने मान लिया। तो एन एक्स एन वाई इज इक्वल टू एन एक्स एन वाई, साचरिता लगा दी, या एन एक्स एन भार वाई, इनको साथ एक्स एन को बाहर ले लिया, साथ ले लिया, एन और वाई को बाहर लिख दिया, साचरिता अपन लगा सकते हैं क्योंकि उपग्रुप है। या एन, अब चूंकि एन प्रसामान्य उपग्रुप लिया है तो एक्स एन इक्वल टू क्या होता है, एन एक्स। तो एन कोष्टक में एक्स एन को अपन ने लिख दिया एन एक्स, कोष्टक के बाहर वाई, या एन एन एक्स वाई, या इसको अपन लिख सकते हैं एन एक्स वाई। तो एन एक्स एन वाई दो सहसमुच्चय दक्षिण सहसमुच्चय थे, उनका गुणा क्या हो गया, एन एक्स वाई। एन एक्स वाई एक दक्षिण सहसमुच्चय है। क्यों है, क्योंकि एक्स और वाई जी के अवयव हैं, तो एक्स वाई भी जी का अवयव होगा। और एन एक्स वाई, एन के साथ जी का कोई अवयव लगा दें तो सहसमुच्चय होता है। यदि दक्षिण साइड में लगा दें तो दक्षिण सहसमुच्चय होता है, वाम साइड में लगा दें तो वाम सहसमुच्चय होता है। तो दो, ये अपन ने प्रूव कर दिया, दो दक्षिण सहसमुच्चयों का गुणा एक दक्षिण सहसमुच्चय होता है। अब इसका विलोम पार्ट, इसका विलोम पार्ट, विलोमतः मतलब इसका उल्टा मान लेते हैं कि दो दक्षिण सहसमुच्चयों का गुणा एक दक्षिण सहसमुच्चय होता है। और प्रूव क्या कर देंगे, तो वो एक एन एक प्रसामान्य उपग्रुप है। विलोमतः माना एन के जी में किन्हीं दो दक्षिण सहसमुच्चयों का गुणा एक दक्षिण सहसमुच्चय है। यदि x बिलोंग्स टू जी हो, यदि x बिलोंग्स टू जी हो तो एन एक्स और एन वाई, एन एक्स और एन एक्स इनवर्स जी में एन के दो दक्षिण सहसमुच्चय होंगे। क्यों होंगे भाई, जी में दो दक्षिण सहसमुच्चय होंगे। क्यों कि x यदि जी का अवयव है तो x इनवर्स भी जी का अवयव है। यदि x और x इनवर्स जी के अवयव हैं तो एन एक्स और एन एक्स इनवर्स एन के दो दक्षिण सहसमुच्चय होंगे। अब अपन ने जो माना है उसे अपन आगे काम में ले सकते हैं। तो इन दोनों दक्षिण सहसमुच्चयों का गुणा एक दक्षिण सहसमुच्चय होगा। तो एन एक्स इनवर्स भी एक दक्षिण सहसमुच्चय है। एन एक्स इनवर्स को अपन मान लेते हैं एन वाई।
क्योंकि एन एक्स एन एक्स इनवर्स से दो सहसमुच्चयों का गुणा है, और इनको अपने मान रखा है कि दो दक्षिण सहसमुच्चयों का गुणा एक दक्षिण सहसमुच्चय होता है। तो एन एक्स इनवर्स को अपन लिख देंगे एन वाई, जो आगे लिखते हैं अपन। तो अब आगे शुरू करते हैं। एक्स बिलोंग्स टू एन एक्स, एक्स इनवर्स बिलोंग्स टू एन एक्स इनवर्स। क्यों भाई? एक्स एन एक्स का अवयव क्यों है? क्योंकि एन में एक अवयव तत्समक जरूर होता है, तो एन एक्स का अवयव ई एक्स भी एक अवयव होगा। इसका मतलब एक्स एन एक्स का अवयव निश्चित रूप से होगा, और कोई हो चाहे नहीं हो। एन एक्स इनवर्स में एक्स इनवर्स जरूर होगा, क्योंकि एन में तत्समक अवयव है, तो ई एक्स इनवर्स एन एक्स इनवर्स का अवयव होगा, और ई एक्स इनवर्स क्या होता है? एक्स इनवर्स। तो एक्स इनवर्स बिलोंग्स टू एन एक्स इनवर्स। तो आगे बढ़ते हैं। एक्स इनवर्स बिलोंग्स टू एन एक्स इनवर्स, क्योंकि एक्स अवयव है एन एक्स का, और एक्स इनवर्स है एन एक्स इनवर्स का अवयव है। तो एक्स इनवर्स बिलोंग्स टू एन एक्स इनवर्स। और एन एक्स इनवर्स क्या है? एक दक्षिण सहसमुच्चय है, जिसको अपन मान लेते हैं एन वाई। तो इसका मतलब क्या हो गया? एक्स इनवर्स बिलोंग्स टू एन वाई, इसका मतलब ई बिलोंग्स टू एन वाई। तो एन वाई में एक तत्समक अवयव तो निश्चित रूप से होगा, परंतु एन स्वयं भी एक दक्षिण सहसमुच्चय है। क्यों है भाई? क्योंकि तत्समक अवयव जी में विद्यमान होता है। इसका मतलब एन ई, इसका मतलब एन ई का मतलब एन, तो एन ई इज इक्वल टू एन एक दक्षिण सहसमुच्चय होगा। तो एन में तत्समक अवयव विद्यमान है, एन वाई में तत्समक अवयव विद्यमान है। अपन ने पहले पढ़ रखा है कि दो सहसमुच्चय या तो सर्वसम होंगे या असंयुक्त होंगे। तो ई दोनों में विद्यमान है, इसका मतलब असंयुक्त तो है नहीं, तो असंयुक्त नहीं है तो वो सर्वसम है। इसका मतलब एन इज इक्वल टू एन वाई इज इक्वल टू एन एक्स इनवर्स। तो एन एक्स इनवर्स इज इक्वल टू एन। इसका मतलब एन एक्स इनवर्स में जो अवयव है वो एन में होगा। इसका मतलब n1 x n2 x इनवर्स बिलोंग्स टू n, फॉर ऑल n1 n2 बिलोंग्स टू n तथा x बिलोंग्स टू g। तो n1 x n2 x इनवर्स बिलोंग्स टू n, तो n1 इनवर्स का दोनों तरफ संक्रिया लगा देते हैं। तो n1 इनवर्स कोष्टक में n1 x n2 x इनवर्स बिलोंग्स टू n1 इनवर्स n। अब n1 n का अवयव है, तो n1 इनवर्स n का अवयव होगा, n1 इनवर्स n का अवयव होगा। अगर n1 इनवर्स n का अवयव है तो n1 इनवर्स n इज इक्वल टू क्या होता है? n होता है। तो अपन n1 इनवर्स n साचर्यता लगा दी इधर, तो n1 इनवर्स n1 कोष्टक के बाहर x n2 x इनवर्स बिलोंग्स टू n। इसका मतलब x n2 x इनवर्स बिलोंग्स टू n। इसका मतलब क्या हो गया? x बिलोंग्स टू g, n2 बिलोंग्स टू n, देन x n2 x इनवर्स बिलोंग्स टू n। x बिलोंग्स टू g, n2 बिलोंग्स टू n, देन x n2 x इनवर्स बिलोंग्स टू n, जो कि एक प्रसामान्य ग्रुप होने के लिए उसकी परिभाषा है, शर्त है। तो फलतः n एक प्रसामान्य उपग्रुप है। यह आपकी परिमेय सिद्ध हो गई। धन्यवाद।